हेलो एवरीवन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। काउंसलिंग कराने के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो आप सभी को जानना जरूरी है। जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आपको ऑफलाइन वहां पर प्रेजेंट होकर अपना वेरिफिकेशन कराना होता है कॉलेज में, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाता है। यानी कॉलेज फी पेमेंट करने के 3 से 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आपको स्वयं उस कॉलेज में जाकर जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं या फॉर्म फिल करते समय जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है उसको वेरीफाई कराना जरूरी होता है। तो उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आइए उसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट में सबसे पहले आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। ये क्या होता है इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपकी स्क्रीन पर जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस प्रकार का एक डिटेल का आपको पेज दिखेगा और ये प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए आप इसे प्रिंट कराकर जरूर रख लें, क्योंकि आगे जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आपकी फी एडवांस फी जो है वो मेंशन होती है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है वेरिफिकेशन के टाइम। दूसरा, अलॉटमेंट लेटर। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा यानी उसके बाद आपको अगर मिनिमम फी पे करने के लिए आएगा, जो फी एडिशनल अगर आप पे करते हैं तो उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाता है। कभी कभी अगर 5,000 से कम फी है तो ऑटोमेटिक आपका अलॉटमेंट लेटर कंफर्म पे क्लिक करते ही जनरेट हो जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपके 10th क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट, क्लास 12 के मार्कशीट सर्टिफिकेट, यूजी पर अगर आपने अप्लाई किया है तो यूजी, पीजी पर अप्लाई किया है तो यूजी प्लस पीजी, इनकी मार्कशीट सर्टिफिकेट यानी इनकी जो है जेरॉक्स कॉपी ओरिजिनल आपको चाहिए होगी। साथ ही साथ आधार कार्ड, फोटो आपको पासपोर्ट साइज कम से कम 4 से 5 आप लेकर जाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी का निवास प्रमाण पत्र, अगर आप अदर स्टेट के हैं बिहार, एमपी, हरियाणा, तो आप अदर स्टेट के हैं तो आप अपने स्टेट का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट, टीसीसीसी हो गया। टीसीसीसी के लिए आपको समय भी दिया जाएगा 1 महीना की, आप उसको जमा कर दें। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, अगर आपने एक्स्ट्रा विटेज का लाभ लिया है तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको वहां पर दिखाना होगा ओरिजिनल। बाकी कुछ जो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे वहां पर हेल्थ सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर वहां पर होगी तब बनवाइएगा, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। कहीं कहीं पर आपको गैपिंग एफिडेविट भी बनवाना पड़ता है, अगर आपका यानी जो आपने लास्ट पढ़ाई की है अपनी उससे अगर आपका गैप है साल, 2 साल, 3 साल, तो उस पर आपको लिखना होता है कि आप इंट्रेंस एग्जाम या किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, इस वजह से गैप हुआ है। और ये बहुत कम जगह जहां पर आपसे कॉलेज डिमांड करेगा वहीं पर ये दोनों चीजें देनी होती है। अब कुछ और बातें जान लीजिए। जो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी 2-2 कॉपी यानी 2-2 फोटो कॉपी जरूर कर लीजिएगा और उस पर सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, यानी आपका साइन होना चाहिए उन फोटो कॉपीज पे। और आपके कॉलेज में सिर्फ जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वो फोटो कॉपी के होंगे, ओरिजिनल सबमिट नहीं होता, ये भी आपके डाउट आते हैं। और जैसे ही आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और एडमिशन होते ही आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसकी प्रिपरेशन हमारे ऐप और चैनल पर कराई जा रही है। पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे बहुत ही मिनिमम फी में। तो ये थी जानकारी। आपको कॉलेज चाहे जिस भी पेज में हो, अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराएंगे तो इन सभी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर कोई और डाउट है, इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और जिन भी हमारे स्टूडेंट्स को मनचाहा कॉलेज मिला है उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे भी आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, ऐसे हम कामना करते हैं। मिलेंगे अगले अपडेट और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।